वृष्टि के बल पर ही तो हमारे परिवारों का पेट पलता है। यदि वे बारिश ना करें तो हमारे खेत सूखे ही रह जाएंगे। हमारे बाल बच्चे और मवेशी सभी काल के गाल में समा जाएंगे। इसीलिए तो युगों युगों से हमारे यहाँ इंद्र पूजा की परंपरा है। हम उनको प्रसन्न करने के लिए विविध पूजा सामग्री प्रदान करते हैं और वे प्रसन्न होकर हमारे खेतों में जल बरसाते हैं, जिससे हमारे खेत सोना उपजाते हैं और हम सभी के परिवार बनते हैं। पूजा की सभी तैयारियां हो गई है ना? हाँ हाँ नंदराय जी। किसकी पूजा की बातें कर रहे हैं? बेटा, इंद्र पूजा की तैयारियां चल रही हैं, उसी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इंद्र की पूजा? वो भला क्यों? क्योंकि वही हमारे खेतों में अन्न उपजाते हैं। भला वो कैसे? क्या वो हमारे खेतों में खेती करने आते हैं? तुम ये कैसे करते नहीं आप? भला वो भी माने लगे खेती करने? वो तो अपनी कृपा से हमारे खेतों में वर्षा करने के लिए और हमारी खेती लहराती है, जिससे हमारे बच्चे पलते हैं और घर में समृद्धि आती है। अच्छा, तो आप लोग इसलिए इंद्र की पूजा करते हैं क्योंकि वो आपके खेतों में वर्षा का जल पहुंचाते हैं। परंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि उसके बावजूद भी यदि आप अपने खेतों में हल न चलाएं, बीज न बोएं, तो क्या भला खेती हो सकती है? हम समझे नहीं। तो साफ साफ कहो कि कहना क्या चाहते हो? अरे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब अपनी मेहनत का फल उस इंद्र को क्यों देना चाहते हैं? बेकार में ही उसका गुणगान किया जा रहा है, जबकि वास्तव में वो तो कुछ भी नहीं करता और आपसे अपनी पूजा करवाता रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है कन्हैया। अरे ऐसा ही है बाबा। आप ही सोचें, यदि वर्षा हो भी जाए, खेतों में पानी भर भी जाए, परंतु ये लोग अपने खेतों में बीज ना बोएं और हल ना चलाएं, तो क्या भला फसल उग सकती है? जरा सोच के तो देखें। तो क्या इंद्र उसमें से फसल पैदा करके देगा? बताइए, नहीं ना? यही बात तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप अपनी मेहनत पर विश्वास करें और इस अंधविश्वास को छोड़ दें कि इंद्र के कारण ही आपके घर धन धान्य से भरे। चलो कन्हैया, हम तुम्हारी ये बात मान लेते हैं कि हमारे बीज होने और हल चलाने से ही हमारी खेती हमें अन्न देती है। परंतु ये भी तो सोचो कि बिना जल के हमारा बीज बोना और हल चलाना सब बेकार नहीं हो जाएगा। आखिरकार बारिश तो इंद्र ही करवाता है और जल भी उसी की कृपा से बरसता है। अरे, आप मेरी बातों को समझने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? वर्षा कोई इंद्र थोड़े ही करता है। वर्षा तो गोवर्धन के कारण होती है। गोवर्धन के कारण? हाँ बाबा, हाँ, गोवर्धन के कारण। वो भला कैसे? मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। जरा स्पष्ट कहो। देखो बाबा,
ये जो मेघ होते हैं ना, ये भारत के दक्षिणावर्ती महासागर से जल लेकर वायुमंडल में ऊपर उठते हैं और मानसूनी हवाओं के साथ साथ उड़ते उड़ते हिमालय से टकरा जाते हैं। जो बादल कहीं बीच में ही किसी पर्वत आदि से टकराते हैं, वे वहीं अत्यधिक जल से भरे होने के कारण वहीं बरस जाते हैं। तो तुम्हारा मतलब है कि ये बादल गोकुल के गोवर्धन पर्वत से टकराने के कारण जल बरसाते हैं। अब आप कन्हैया की बात को समझे। वो इतनी देर से यही बात तो आपको समझाना चाह रहा था। अब आप सभी के समझ में आया ना कि इसमें इंद्र की कोई भी भूमिका नहीं है। लेकिन कई बार तो बादल आते हैं और उमड़ उमड़ कर रह जाते हैं और बिना बरसे ही चले जाते हैं। ऐसा तो इंद्र के कारण ही होता है, क्योंकि अगर गोवर्धन के कारण होता तो वो बादल भी टकराने के बाद बरस नहीं जाते। अरे आप फिर से मेरी बात नहीं समझ रहे। मैंने अभी तो कहा था, जो बादल पानी से अत्यधिक भरे होते हैं, उस वजह से भारी हो जाते हैं और अपने भार के कारण ही नीचे आकर गोवर्धन से टकराते हैं और वहीं जल बरसा देते हैं। जो बादल हल्के होते हैं, वे हल्के होने के कारण नीचे नहीं आ पाते और हवा के वेग के साथ आगे की ओर हो जाते हैं। जो बादल यहां नहीं बरसते, वे आगे बढ़कर किसी अगले पर्वत से टकराकर फिर वहां बरसते हैं। आखिरकार उन्हें हिमालय की उच्चतम चोटी से टकराकर बरसना ही होता है। अब तुम ही लोग बताओ, इसमें भला इंद्र का क्या काम है? हाँ हाँ, हमारा कन्हैया बिल्कुल ठीक कहता है। अब हम वैसा ही करेंगे जैसा खाना रहेगा। कहो पाना, तुम क्या चाहते हो? मैं तो बस इतना चाहता हूं कि यदि तुम लोग पूजा ही करना चाहते हो तो महाराज गोवर्धन की करो, जिसके कारण आपके परिवार पलते हैं, जिसकी वन संपदा से आपका पशुधन बढ़ता है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। पूजा हेतु जो भी ला सको, जिसकी जो भी सामर्थ्य हो, जिसके घर जो भी पकवान बना हो, वो ले आए। जो जिस योग्य हो उसी पदार्थ का भोग लगा सकता है। किसी के पास कुछ नहीं है तो वो श्रद्धा से पत्र पुष्प भी अर्पित कर सकता है। हाँ, लेकिन इस पूजा में हर कोई भाग ले और अपने गोवर्धन की पूजा अवश्य करे। निश्चित ही उसका कल्याण होगा। क्या हम लोग साग भाजी ला सकते हैं का ना? अरे कह तो दिया भाई, चाहे मोहन भोग, माखन मिश्री, हलवा, खीर, दूध, दही, घी, शक्कर कुछ भी ला सकते हैं। गोवर्धन महाराज को दूध से अभिषेक कराकर 56 प्रकार के भोग लगाए जाएंगे। जो मन में आए सब अर्पित किया जा सकता है। वाह वाह, ये खूब रही। अब कोई बंधन नहीं है पूजा की सामग्री का। जिसकी जो सामर्थ्य हो वो वही ला सकता है। बोलो कन्हैया
कृष्ण। जी बाबा। तुमने ये नई परंपरा आरंभ तो कर दी है, पर क्या बाबा? मैं ये कह रहा था कि कहीं सचमुच ही इंद्र क्रोधित हो गया तो क्या होगा? क्या आपको अपने कन्हैया पर भरोसा नहीं है? अरे बाबा, आप एक बात बताओ, क्या हिमालय पर्वत पर रहने वाले, क्या वो लोग भी इंद्र की पूजा करते होंगे? वहां तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है। भला वो कहते? क्योंकि हर बादल आखिरकार हिमालय से ही टकराकर तो वर्षा करता है। वो हिमालय की उच्चतम चोटी से टकराता है और तभी वर्षा होती है। इसमें भला इंद्र का क्या ही काम? नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन मैं कह रहा था कि यदि कहीं ऐसा हो गया तो चलो मान लेते हैं कि ऐसा हो ही गया कि इस बार इंद्र के कारण नहीं, वैसे ही सूखा पड़ गया, तो भी तो हम गोकुल में कुएं खुदवाकर पानी तो निकाल ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त खेती के लिए यमुना से नहरें भी निकलवा सकते हैं। फिर भला खेती क्यों ना लहराएगी? अरे बाबा, आप एक बात बताओ, जिन जगहों पर वर्षा कम होती है तो क्या वहां खेती नहीं होती? यदि कोई मेहनती व्यक्ति होता है ना, तो वह धरती का सीना चीर कर उसमें से अपने उपयोग का जल निकाल ही लेता है। इसलिए आप परेशान ना हो। जग में पुरुषार्थी व्यक्ति को सदैव जीत ही मिलती है। कन्हैया कह तो रहा है ना बाबा, कहीं कुछ नहीं होगा, और यदि कुछ हुआ भी तो कन्हैया अपने आप सब निपटा लेगा। हाँ बाबा, अब इस विषय में आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा करो, मैं भी तैयार। अब जो होगा देखा जाएगा। तो फिर ठीक है, प्रातः ही हम गोवर्धन पूजा को चलेंगे। ठीक है। ठीक है।